अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। मौसम थोड़ा बहुत सर्दी वाला है, लेकिन सर्दी मुझे तो बहुत पसंद है। इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, तो ये देखिए हम एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि बड़ी गर्म और गर्म जो है ना वो पार्लियामेंट में तकरीरें हुई हैं। पार्लियामेंट के बाहर बड़ी गर्म गर्म तकरीरें हुई हैं। इमरान खान को शहबाज शरीफ ने टिका टिका के मारा है, और बिलावल भुट्टो ने भी उसको टिका टिका के निशाने मारे हैं। लेकिन वो ऐसा बेशरम इंसान है इमरान खान, उल्टा कह रहे हैं जनाब नून लीग को कि तुम्हारे फंड का हिसाब दो, पीपल्स पार्टी तुम फंड का हिसाब दो। और वो जो फवाद चौधरी है, जिसने वो ट्वीट किया था कि 1 लाख मरी में बंदे जो है ना वो आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मीशत बड़ी मजबूत हो गई है। और ये ऐसे अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि जनाब ये गुर्बत है और ये 1 लाख गाड़ियां आ गई हैं। उसको भी टिका टिका के शहबाज शरीफ ने निशाने पे लिया कि इनको शर्म नहीं आती कि ये और उनकी पूरी क्लास ली। फवाद चौधरी ने जवाब में कहा जी कि हम तो इनके गांधी साफ कर रहे हैं, अगर ये वसाइल अपने महल ना बनाते, वसाइल ना बनाते तो मरी में ये हालत ना होती। और जनाब फवाद चौधरी साहब, आप ये ज़हन में रखें कि वहां पे मोटरवे बनाई है नवाज शरीफ ने। 2 रास्ते अलग अलग मरी को जाते हैं। मोटरवे है, आम सड़क भी नहीं है, मोटरवे है। आप 100 की स्पीड से मरी जा सकते हैं। ये इतनी बड़ी खिदमत जो है ना नवाज शरीफ ने की हुई है। ये सर जी, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानने वाले। ये जितना मर्जी इनकी छितरौल काल ये जनाब कहते हैं ईद के मार के देख। मैं हैरान हो रहा हूं कि न्याजी को शर्मिंदगी होनी चाहिए। और इसमें सारे गैर जानिबदार भी लोग कह रहे हैं कि इसमें वजीर आला की कोताही है, वजीर आजम की कोताही है। आधे घंटे के फासले पे तुम इस्लामाबाद बैठे हो बनी गाला में, और अपने कंबलों से बाहर तुम नहीं निकल सके। आपने ट्वीट पढ़े हैं, वो आपने नहीं किए। 24 घंटे तक वो लोग मरते रहे हैं। 1 घंटे में ये कोई एक्सीडेंट नहीं था कि 1 घंटे में सारे मार गए, 2 घंटे में मार गए। 24 घंटे की वीडियो हैं जो वायरल हो रही हैं कि वो जो खास तौर पे जो एएसआई बेचारे वो हुए हैं, और उन्होंने कहा था 18 घंटे गुजरने के बाद भी अपने कजन को कहा था कि यार मैनू नहीं लग रहा कि तुसी सानू बचा पाओगे, कोई कम नजर होंदा सामने नजर ते आवे। चलो 2-3 घंटे हो लगेंगे, मैनू तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। इन्होंने कुछ नहीं किया, और वो बेचारा फवाद चौधरी को एसएमएस करता रहा, इमरान खान को करता रहा, शेख रशीद को करता, ये तीनों को करता रहा। और आज शहबाज शरीफ साहब ने भी यही कहा कि ये अमवात नहीं है, ये कत्ल है, कत्ल। और इनका जिम्मेदार इमरान न्याजी है, इनका जिम्मेदार उस्मान बुजदार है, शेख रशीद है, फवाद चौधरी है। और इंशाअल्लाह ताला मैं ये कहता हूं कि एक एफआईआर इनके खिलाफ कटवा देनी चाहिए। बेशक वो एफआईआर सील हो जाए, लेकिन बाद में जब इनकी हुकूमत नहीं रहेगी ना तो ऐसी एफआईआर निकलेंगी। ये अपनी भंग की मस्ती में वहां पड़े रहे हैं सारे। भंग पी के ना, भंग काबीना ने भंग जो मंजूर करवाई है, जायज करवाई है, तो उन्होंने भंग पी के तो वहां ये बैठे रहे हैं। और इनके आधे घंटे के फासले पे कोई जंगल बेआबान में नहीं मरे लोग। बड़े खुदा की कसम, इतने अफसोस वाली बात है, इतने अफसोस वाली बात है, इसके ऊपर कोई एक इस्तीफी नहीं आई। इस्तीफी वजीर आजम का इस्तीफा बनता था, ना शेख रशीद का आया है, ना फवाद चौधरी का आया है, ना जनाब इमरान खान का आया है। यार ये कैसे लोग हैं ना। वो सदाकत अब्बासी का आया है, होटलों वालों का आया है। वो आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। ये इमरानी इंक्वायरी हमें ना मंजूर है। इमरान कौन सी इंक्वायरी करेगा इसमें? लिहाजा ये इनकी आज जो क्लास हुई है, ये बेशरम लोग हैं, ये इस तरह नहीं मानेंगे। इनका इलाज वही है जो आपने तैयार करके रखा हुआ है ना, दस्तखत करके। शहबाज शरीफ साहब, वो आप सुबह मूव कर दें इनके खिलाफ अदम एतमाद मूव कर दें, जो दस्तखत बना के रखे हुए हैं। फिर बड़ा अच्छा मौका है, ये बहुत अच्छा मौका है इनसे निजात दिलाने का। अवाम को इनसे निजात दिलाएं। अवाम नक्को नक हो चुकी है। ये नो कि अवाम फिर सारे सियासतदानों का घेराव करे। अवाम सारे सियासतदानों का घेराव करेगी अगर ये ना गए तो।
इनके खिलाफ अदम एतमाद डालें, आप यकीन करें कि इस अदम एतमाद में पीटीआई के आधे अरकान बगावत पे उतरे हुए हैं, आधे अरकान। सिर्फ इमरान खान के जो जालमाना और डिक्टेटर और हिटलर वाले इकदाम हैं उनसे डर की वजह से वो सामने नहीं आते। खुफिया वोटिंग होगी तो ना उस्मान बुज़दार रहेगा ना इमरान रहेगा। फॉरेन फंडिंग वाले केस के ऊपर भी तवज्जो दें आप। ये तो चाहते हैं कि अब ये सारा इधर मरी मरी में वो करते रहें और इनको फॉरेन फंडिंग वाले केस में कोई ना छेड़े, वो बहुत जरूरी है। इसी तोते में इनकी जान है, इधर ही मरेंगे ये लोग सियासी तौर पे। इनको कोई शर्म नहीं है। मैंने आज देख लिया फवाद चौधरी का चेहरा, इमरान खान का चेहरा, ये शेख रशीद का चेहरा मैंने देख लिया है। कोई इनमें शर्म नाम की चीज ही नहीं है, बिल्कुल कोई। ये आप कहें जी कि शर्म से ये मर जाएंगे, ना ना ना, ये वो शर्म प्रूफ हो चुके हैं, बेइज्जती प्रूफ हो चुके हैं। जैसे घड़ी होती है ना, ये वाटर प्रूफ है, इसमें जी पानी में डालें, इसमें ये बेइज्जती प्रूफ है। जितनी मजीद बेइज्जती करो ये बेइज्जती प्रूफ है, ये वाटर प्रूफ है, ये शेम शर्म प्रूफ है। ये नहीं बातों से मानते, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। चला दो सुबह तीर, चला दो तलवार, चला दो हर चीज सुबह इनके जो है ना वो अदम एतमाद वाली पेश कर दो, इसमें आप डिले ना करो। मैं शहबाज शरीफ साहब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसमें डिले ना करें। फेल भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सुबह ये मूव करें, मोशन मूव करें। जो आपने दस्तखत करके संभाल के रखे हुए हैं ना, ये करें, नहीं तो फिर आपकी तरफ उंगलियां उठेंगी। जैसे पिछली दफा आप इजलास में नहीं ना आए, ना बिलावल आया, ना आप आए हैं, तो फिर आपकी तरफ उंगलियां उठेंगी। ये बड़ा अच्छा मौका है, इन जालमों से निजात दिलाएं हमें। ये चंगेज खान और हिटलर और ये हलाकू खान बने हुए हैं हमारे लिए, इनसे हमें निजात दिलाएं, निजात दिलाएं। क्या सुबह मूव करनी चाहिए कि नहीं, आप बताएं जी। कब ये मूव करे? अदम एतमाद के दस्तखत करा के लेके बैठा है शहबाज शरीफ अपनी जेब में, फौरी तौर पे अदम एतमाद पेश करो। करनी चाहिए ना, ठीक है।